नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे उच्च पद प्रभार के काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन आदेश जारी नहीं हुए हैं। किस कारण से जारी नहीं हुए हैं और कब तक जारी होंगे। और साथ में बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि क्या दोबारा से फिर से सभी की काउंसलिंग होगी या नहीं। तो ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ में यह पत्र एक दो दिन से आपको व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ होगा और आप सभी के सवाल भी आ रहे थे, इसके माध्यम से इसे स्पष्ट कीजिएगा। तो साथियों, इसी के माध्यम से हम इन सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं इसमें। जैसा कि दिया गया है, श्री के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, इनके द्वारा यह कहा गया है। जैसा कि हम इसका सेकंड कॉलम देखते हैं, जिनके नाम ग्रेडेशन में छूटे गए हैं उनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि पहले ग्रेडेशन में उनका नाम शामिल करें। दिनांक 23/10/2023 के पत्र द्वारा ग्रेडेशन लिस्ट के लिए समय सीमा दी गई थी, लेकिन अभी ये काम बहुत पीछे है। ये काम गति करना है, किंतु यह भी देखा जाए कि काम में कोई गलती ना हो। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि छूटे हुए सभी का नाम शामिल कर लिया जाए तथा उन्हें उच्च पद प्रभार के लिए काउंसलिंग में कंसीडर करने के बाद ही जो पहले से काउंसलिंग की है उनके आदेश निकल पाएंगे। साथियों, जैसा कि यहाँ पर क्लियर दिया है कि काउंसलिंग में कंसीडर करने के बाद ही जो पहले से काउंसलिंग की है उनके आदेश निकल पाएंगे। तो काउंसलिंग में कंसीडर करने यानी विचारोपरांत ही अब दोबारा से पहले तो जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होना है और उसके विचारोपरांत के बाद ही फिर जो एक बार जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें भी लेकर के फिर एक साथ ही सभी के आदेश जारी करेंगे। उसमें विचारोपरांत ही ये हो पाएगा। तो इससे संभवतः ये क्लियर हो रहा है कि पहले दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जो जिनकी काउंसलिंग हो गई उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा और छूटे हुए जो शिक्षक हैं और शेष रिक्त पद हैं, जो 33% रिक्त पद हैं, उन पर आगे की लिस्ट उठाई जाएगी और वहां काउंसलिंग होने के बाद फिर आदेश जारी होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षकों के भी आदेश जारी नहीं हुए। वो किस कारण से नहीं हुए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जबलपुर में भी नहीं हुए, होशंगाबाद में, तो उनके भी आदेश अब सबके एक साथ ही होंगे। यह कार्य कब तक होना है तो आगे हम इसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, काउंसलिंग के उनके आदेश निकल पाएंगे अतः इस बार इसमें कोई भी लापरवाही नहीं हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। एक एक व्यक्ति की ठीक ढंग से ग्रेडेशन लिस्ट तैयार हो। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार्य की अंतिम ग्रेडेशन जारी की गई है, जिसमें हर एक प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी से लिख कर लेना है कि इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और रिकॉर्ड रखना है। अगर आपत्ति है तो उसका प्रमाण लेना होगा और जांच कर सुधार करना होगा एवं रिकॉर्ड रखना है। यदि कोई बाद में इस संबंध में कोर्ट जाता है तो ये रिकॉर्ड काम आवेगा। इसी प्रकार इसी के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं देखा गया है कि माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता और यूडीटी की ग्रेडेशन लिस्ट भी जारी हो चुकी है और यह कैंप लगाकर के यह कार्य हो रहा है। ये युद्ध स्तर पर हालांकि ये कार्य चल रहा है और अब सभी शिक्षकों को सहमति असहमति पर साइन करना है कि उनकी ग्रेडेशन लिस्ट में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, हम सहमत हैं, और अगर है तो आपको वह त्रुटि का फॉर्मेट भर करके जानकारी अपने संकुल प्राचार्य महोदय को देना है। हालांकि इसके लिए जो जानकारी है 31 जनवरी तक भिजवाना है। तो संभवतः आपके संकुल प्राचार्य द्वारा इस प्रकार के सहमति असहमति पत्र भरवा लिए होंगे और ये देना। फिर इसके बाद फरवरी माह में जो काउंसलिंग होगी और उसके बाद ही उच्च पद प्रभार के आदेश जारी होंगे। और भी आपकी क्या क्वेरी है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं और आपके कमेंट्स लेंगे कल संडे कमेंट्स बॉक्स के अंतर्गत। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।